हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर पाइथन टॉपिक को देखेंगे और पाइथन में हम लोग आज प्रिंट फंक्शन को देखने वाले हैं थ्योरी के थ्रू। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रैक्टिकल बताएंगे, लेकिन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थ्योरी बता दे रहे हैं। टाइम बचेगा तो प्रैक्टिकल आपको हम जरूर बताएंगे, नहीं तो वीडियो नंबर 16 में आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। आउटपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आपको हम बताए हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में, मतलब आउटपुट फंक्शन के बारे में कि आउटपुट फंक्शन क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप आउटपुट फंक्शन मतलब प्रिंट क्या होता है, या फिर हम लोग स्क्रीन पे कैसे किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले कराते हैं, उसके बारे में आज आपको हम बताते हैं। सबसे पहले पाइथन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन कंप्लीट करवा चुके हैं, अभी बेसिक्स ऑफ पाइथन देख रहे हैं। बेसिक्स ऑफ पाइथन में अभी आपको हम कौन सा टॉपिक बताने वाले हैं, तो आज आपको हम पाइथन प्रिंट फंक्शन बताने वाले हैं। पाइथन कमेंट हम बता चुके हैं, पाइथन प्रिंट फंक्शन को अभी हम आपको बताएंगे। तो पाइथन प्रिंट फंक्शन में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज बता देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करवा करके भी दिखाएंगे कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे। अभी पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंट फंक्शन की। अगर हम लोग प्रिंट फंक्शन की बात करें तो प्रिंट फंक्शन में सबसे पहला जो वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि हम इसको प्रिंट फंक्शन बोल रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा कि ये एक फंक्शन है? ये तो कोई वर्ड भी हो सकता है, क्योंकि प्रिंट तो एक वर्ड है, तो इसको हम फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? तो फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द केस में कोई भी वर्ड जब पैरेंथेसिस के साथ यूज हो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस ऐड है, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस दोनों। मतलब इसको कंप्यूटर साइंस के वर्ड में पैरेंथेसिस बोलते हैं और मैथमेटिकल वर्ड में इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस लगा हुआ है, इसके कारण इसको हम फंक्शन बोल रहे हैं। अब इतना क्लियर हो गया कि प्रिंट को हम फंक्शन क्यों बोल रहे हैं। अब बताते हैं ये किस तरह का फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, बुल्टिन फंक्शन है, पहले से बनाया गया है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से बनाया गया है, आपको बस उसका यूज करना है। ठीक है, तो ये पहले से बनाया गया फंक्शन है, इसका आप यूज कर रहे हैं, इसके लिए ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, बुल्टिन फंक्शन है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो प्रिंट क्या है? इट इज अ बुल्टिन फंक्शन दैट यूज टू प्रिंट स्पेसिफिक मैसेज ऑन स्क्रीन। अब इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं ये भी बताना पड़ेगा। पहले क्या बताएं, ये एक तरह का फंक्शन है, उसके बाद क्या बताएं ये किस तरह का फंक्शन है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, और उसके साथ साथ बुल्टिन फंक्शन बोलिए या प्री डिफाइंड बोलिए, दोनों एक ही चीज है। और ये करता क्या है? तो ये मैसेज को डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो इट इज द टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, बुल्टिन फंक्शन दैट यूज टू डिस्प्ले मैसेज ऑन आवर स्क्रीन, दैट यूज टू आउटपुट द मैसेज ऑन आवर स्क्रीन, दैट यूज टू प्रिंट मैसेज ऑन आवर स्क्रीन। ऐसे समझिए। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा प्रिंट फंक्शन क्या है। अब बताते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, कुछ आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं और कुछ पैरामीटर्स का भी यूज करते हैं। तो कब हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, कब हम लोग पैरामीटर्स का यूज करते हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। ऑब्जेक्ट और पैरामीटर्स को बताने से पहले आपको इस पूरे स्टेटमेंट को समझना होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा प्रिंट स्टेटमेंट, और इस पूरे प्रिंट स्टेटमेंट में जो सबसे पहला वर्ड है वो है प्रिंट। तो पहला वर्ड जो है प्रिंट, इसके बारे में आपको हम बताते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके जितने भी सिंबल्स है और वर्ड है उसके बारे में बताएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर पैरामीटर हो। तो पहले बात कर लेते हैं प्रिंट के बारे में। ध्यान देना है यहाँ पे, अभी आपको हम एक वर्ड के बारे में बता रहे हैं एज ए फंक्शन, फंक्शन के रूप में नहीं बता रहे हैं, अभी आपको हम वर्ड के रूप में बता रहे हैं एज अ वर्ड। तो प्रिंट वर्ड के नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट का मतलब क्या होता है। प्रिंट का मतलब क्या होता है? किसी भी आउटपुट को शो कराना, किसी भी चीज को डिस्प्ले कराना। पहले से कोई कॉपी वैल्यू है उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले प्रिंट क्या है, तो ये तो सबसे पहले एक तरह का वर्ड है। इट इज द वर्ड यूज टू फोकस और डिस्प्ले प्रिंट और कॉपी वैल्यू। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंट क्या है। एक तरह का वर्ड है, एक तरह का शब्द है, जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो प्रिंट और कॉपी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। प्रिंट और कॉपी वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। अब कोई भी कॉपी वैल्यू होता है, उससे अगर कोई भी और कॉपी वैल्यू निकालना हो या फिर कोई और कॉपी वैल्यू को हमको शो कराना हो, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंट नाम के वर्ड को यूज करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। चलिए अब बताते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट से पहले एक सिंबल है ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको ओपन पैरेंथेसिस आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ओपन पैरेंथेसिस क्या है? तो इट इज द टाइप ऑफ मैथमेटिकल सिंबल दैट यूज टू इंडिकेट फंक्शन। किसी भी फंक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ओपन पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। इन मैथमेटिकल टर्म वी कैन से इट इज अ स्मॉल ब्रैकेट, ओपन स्मॉल ब्रैकेट। ये एक तरह का ओपन स्मॉल ब्रैकेट है, यही तो है ओपन पैरेंथेसिस। यही चीज आपका क्लोज पैरेंथेसिस के साथ है। अब किसी भी फंक्शन को क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोज पैरेंथेसिस देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस।
अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा पैरेंथेसिस के अंदर एस का मतलब है स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का मतलब और भी अच्छे से समझाने के लिए आप समझिए वहां पे कोई वैल्यू होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू होगा, वैल्यू एज ए स्ट्रिंग या फिर थिंग्स होगा। अब वो वैल्यू या फिर थिंग्स, यहाँ पे आपको समझाने के लिए थिंग्स लिखे हैं, वो वैल्यू हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या कोई थिंग्स हो, वो आपका डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है, वो आपका इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है। इंटीजर बोले तो 1 2 3, डेसिमल बोले तो वैसा वैल्यू जिसमें हम लोग डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ किसी भी तरह का कोई अल्फाबेटिकल वर्ड भी हो सकता है एज ए स्ट्रिंग। कोई भी वैल्यू एज ए स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग के रूप में हो सकता है। इसका मतलब तो स्ट्रिंग हम यहाँ पे बता दिए। अब जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक एरो जा रहा होगा नीचे में, यहाँ दिख रहा होगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है करेगा क्या, ये स्ट्रिंग करेगा क्या, अपने अंदर एक प्लेस होल्डर को रखेगा, एक प्लेस होल्डर को कंटेन करके रखने का काम करेगा। हम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग प्लेस होल्डर देंगे या नहीं देंगे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्लेस होल्डर को देते हैं, अगर आप प्लेस होल्डर को देते हैं तो वहां पे प्लेस होल्डर के साथ साथ आप एक स्ट्रिंग फॉर्मेट का भी यूज करते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे गौर से सुनना है इस बात को। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर का यूज करते हैं, और उस प्लेस होल्डर में जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रिंग फॉर्मेट से रिलेटेड होता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट से रिलेटेड क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर जो वैल्यू हम लोग देते हैं वो वैल्यू की वैल्यू से रिलेट करता है। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और भी डिटेल में आपको हम बताएंगे प्लेस होल्डर क्या होता है, प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, बस आप पेशेंस रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरामीटर्स के बारे में। पैरामीटर्स से भी पहले एक सिंबल है, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, इस सिंबल का नाम है कॉमा। अब कॉमा का यूज क्यों की, तो कॉमा क्यों यूज किया जाता है, कॉमा यूज किया जाता है एज ए सेपरेटर। कॉमा यूज करते हैं हम लोग दो स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए, दो पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए, दो आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम आर्गुमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसको आर्गुमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरामीटर्स के बारे में कि पैरामीटर्स क्या होता है। अब पैरामीटर्स का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट में ही करते हैं। तो पहला पैरामीटर क्या है, तो पहला पैरामीटर है आपका सेप पैरामीटर। इसका मतलब होता है सेपरेटर। किसी भी स्ट्रिंग को सेपरेट करना हो तो वहां पे हम लोग सेपरेटर पैरामीटर का यूज करते हैं। इसको हम लोग डबल स्ट्रिंग या फिर डबल स्ट्रिंग करने का मतलब है कि डबल कोटेशन या फिर इसको सिंगल कोटेशन का यूज करके करते हैं। यहाँ पे डबल स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, डबल कोटेशन बोलेंगे या सिंगल कोटेशन बोलेंगे। तो सेप पैरामीटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं, डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन का यूज करके करते हैं। वही चीज आपका इंड के भी साथ है। इंड हम लोग यूज करते हैं किसी भी लाइन को इंड करने के लिए, और लाइन को इंड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का पैरामीटर है, ये हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में यूज करते हैं, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर में यूज करते हैं, डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन के साथ। अब बात कर लेते हैं हम लोग फाइल के बारे में। फाइल भी एक तरह का पैरामीटर है, इसका यूज हम लोग करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए, फाइल में रीराइट करने के लिए, और भी कई सारा चीज है, फाइल को रीड करने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे फ्लश पैरामीटर आपको दिख रहा होगा। फ्लश पैरामीटर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, फ्लश पैरामीटर का हम लोग यूज करते हैं मतलब जब भी वैल्यू वगैरह फॉल्स हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बफरिंग करने के लिए। जब वैल्यू फॉल्स होता है तो बफर होता है। ठीक है, ये दो वैल्यू के ऊपर काम करता है, या तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, या तो 1 अदरवाइज 0, इसके ऊपर काम करता है। तो कैसे काम करता है वो भी आपको हम अभी बताएंगे प्रैक्टिकल करके। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं और भी डिटेल में प्रिंट फंक्शन को, और वन बाय वन करके जितने भी टर्म आपको हम अभी बताए हैं वो सभी को देखेंगे। जैसे सेप क्या होता है, सेप पैरामीटर क्या होता है, इंड पैरामीटर क्या होता है, प्रैक्टिकल के भी साथ, उसके साथ साथ थ्योरी के भी साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके सिंटेक्स के साथ समझाने का हम कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। टाइम बचेगा तो जरूर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, अदरवाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट का। आप इसको ऑब्जेक्ट बोलिए या वैल्यू बोलिए, दोनों चीज सेम है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट किसी तरह का कोई वैल्यू हो सकता है, किसी तरह का कोई स्ट्रिंग हो सकता है। अब यहाँ पे वैल्यू बोले तो कोई नंबर, कोई न्यूमेरिक नंबर, इंटीजर। स्ट्रिंग बोले तो कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। स्ट्रिंग का मतलब आप ऐसे समझिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं। द वैल्यू और स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय कॉमा व्हेन वी यूज मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन वी यूज सिंगल ऑब्जेक्ट देन वी हैव नो नीड टू कॉमा फॉर सेपरेटिंग टू वैल्यू। दो वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम लोगों को कॉमा का यूज तभी होगा जब हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू का ही मतलब ऑब्जेक्ट है, आर्गुमेंट है, आप ऐसे समझिए। आप ऑब्जेक्ट बोलिए या आर्गुमेंट बोलिए। फॉर सेपरेट टू आर्गुमेंट वी यूज कॉमा ऑपरेटर, कॉमा सिंबल। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और डिटेल में। अ सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग बिफोर प्रिंटेड।
सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले होता क्या है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, इसको समझाने से पहले आप इस सिंटेक्स को देखिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा प्रिंट। अब इस प्रिंट में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट। कौन सा है, हेलो। हेलो नाम का एक ऑब्जेक्ट है। यह डबल कोटेशन के अंदर जो हेलो है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक आर्गुमेंट है। इसको आप आर्गुमेंट बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, दोनों सेम है। दूसरा चीज, अब अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरे स्टेटमेंट में सबसे पहले है हेलो, उसके बाद जो आपका है वो है आपका डबल एल ओ, मतलब पहले है आपका एच ई, उसके बाद है डबल एल ओ। मतलब दूसरे वाले स्टेटमेंट में दो ऑब्जेक्ट दो आर्गुमेंट, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है और इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन डबल ऑब्जेक्ट जब हम लोग यूज किए एच ई और यहाँ पे डबल एल ओ, तो डबल एल ओ को सेपरेट किया गया है कॉमा ऑपरेटर का यूज करके, कॉमा का यूज करके। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। पहले वाले स्टेटमेंट में सिंगल ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले स्टेटमेंट में डबल ऑब्जेक्ट डबल आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है इतना क्लियर हो गया। और ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है स्ट्रिंग में प्रिंट होने से पहले, ये भी क्लियर हो गया। मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है प्रिंट होने से पहले। सिंगल ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है प्रिंट होने से पहले। अब हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। ये आपका ऑब्जेक्ट के बारे में था। अब पैरामीटर में आपको हम वन बाय वन करके एक एक चीज क्लियर कर देते हैं। सेट पैरामीटर का यूज हम लोग कहां करते हैं, इंड पैरामीटर का यूज कहां करते हैं, फाइल का यूज कहां करते हैं और फ्लश का यूज कहां पे करते हैं। पहले आपको हम सेट पैरामीटर के बारे में बताते हैं। तो सेट पैरामीटर में हम लोग डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं सेप पैरामीटर को मतलब सेप पैरामीटर का मतलब ही होता है सेपरेट करना किसी भी वैल्यू को, इसका मतलब ही होता है सेपरेटर। तो सेपरेटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो सिंगल कोटेशन का यूज करके, अदरवाइज डबल कोटेशन का यूज करके। अब ये है क्या, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो इट इज अ पैरामीटर यूज टू स्पेसिफाई द सेपरेटर बिटवीन द आर्गुमेंट। अब यहां पे हमको समझाने का जरूरत नहीं है कि आर्गुमेंट क्या होता है, क्योंकि अभी हम आपको बताएं ये है आपका आर्गुमेंट। ये जो हेलो लिखा हुआ है ये डबल कोटेशन के अंदर, जिसका यूज हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन आपको उस समय समझ में नहीं आया होगा। उस समय आपको लगा होगा कि सिर्फ ये स्ट्रिंग है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं आर्गुमेंट है, ऑब्जेक्ट है। क्यों बोल रहे हैं, आप इसको समझिए कि ये एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, सिंगल आर्गुमेंट को प्रिंट करेगा। तो इस आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए अगर हम दो आर्गुमेंट देंगे और दोनों आर्गुमेंट को सेपरेट करना होगा, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे सेपरेटर का। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉमा का यूज क्यों नहीं करेंगे, तो कॉमा का भी यूज करते हैं, लेकिन सेपरेटर का काम थोड़ा सा अलग होता है कॉमा से। तो वो आपको हम बताएंगे अभी प्रैक्टिकल करके, तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो सेपरेटर से भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सेपरेटर के बारे में। अभी क्या बताएं, ये एक तरह का पैरामीटर है। सेपरेटर क्या है, एक तरह का पैरामीटर है। सेप जो है उसको हम लोग पैरामीटर बोल रहे हैं। तो ये करता क्या है, तो दो आर्गुमेंट के बीच में सेपरेट करने का काम करता है, दो आर्गुमेंट को सेपरेट करने का काम करता है। अब सेपरेट करने के कारण, अब यहां तो हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं किसी भी आर्गुमेंट को, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डबल आर्गुमेंट हम लोगों को दिखेगा आउटपुट में, डबल ऑब्जेक्ट आउटपुट में दिखेगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पहला एच ई आएगा, दूसरा डबल एल ओ आएगा, यही आएगा। लेकिन जब हम लोग सेपरेटर का यूज करेंगे तो वहां पे अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेटर को चूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम यूज करके बताएंगे, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है, ड्यू टू दिस पैरामीटर वी मॉडिफाई एनी कैरेक्टर इंटीजर स्ट्रिंग एज पर आवर चॉइस। अपने चॉइस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामीटर में मॉडिफाई कर सकते हैं, कैरेक्टर में चेंजेस ला सकते हैं, इंटीजर में चेंजेस ला सकते हैं, स्ट्रिंग में चेंजेस ला सकते हैं। ये है क्या, कैरेक्टर इंटीजर हो या फिर स्ट्रिंग हो, ये सब क्या है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है। कैरेक्टर बोलिए, इंटीजर बोलिए, स्ट्रिंग बोलिए, जब इसका हम लोग यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में, ऑब्जेक्ट में हम लोग सेपरेटर का यूज करके, सेप पैरामीटर का यूज करके चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार से। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा सेपरेटर पैरामीटर में, इसका मतलब सेप पैरामीटर में। अब बात करते हैं हम लोग इंड पैरामीटर के बारे में। इंड पैरामीटर को बताने से पहले आपको हम इसके सिंटेक्स के बारे में बता देते हैं कि सेपरेटर पैरामीटर का सिंटेक्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर हम लोग सिंटेक्स की बात करें सेपरेटर पैरामीटर की, तो सेपरेटर पैरामीटर में सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन के ऊपर सिंटेक्स शो हो रहा होगा, सिंटेक्स दिख रहा होगा, इसको आप पहले समझिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिख रहा है, पहला स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट भी प्रिंट स्टेटमेंट ही है। तो पहला वाला आपको समझना है, समझने की कोशिश करना है, दूसरा वाला हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले वाले स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, उसके साथ सेप पैरामीटर दिख रहा होगा, मतलब एक पैरामीटर है और एक ऑब्जेक्ट है। बताएं अभी सिंगल ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं हम लोग और मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी सिंगल ऑब्जेक्ट है और ये पैरामीटर है। अब आपको हम सेकंड स्टेटमेंट समझाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको हेलो दिख रहा होगा और एवरीवन दिख रहा होगा। तो हेलो और एवरीवन ये जो वर्ड है ये दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं। तो ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हेलो कर रहा है और एवरीवन कर रहा है। तो डबल कोटेशन के अंदर जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट या फिर आर्गुमेंट या फिर स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोलते ही हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको
सेप पैरामीटर ये डबल कोटेशन का यूज करके दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग सेप पैरामीटर को डबल कोटेशन का यूज करके देख रहे हैं, डबल कोटेशन का यूज होते हुए देख रहे हैं सेप पैरामीटर में। इससे पहले हम लोग सिंगल कोटेशन में देखे थे। तो अभी आपको हम बताएं, सेप पैरामीटर में हम लोग डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा सेपरेटर पैरामीटर में और इसके सिंटेक्स में। अब इसका यूज क्यों करते हैं, तो आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं। सेप पैरामीटर से कभी भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पैरामीटर को सेपरेट नहीं करते हैं, कॉमा का यूज करके हम लोग पैरामीटर को सेपरेट कर सकते हैं। एक पैरामीटर यूज किया यहाँ पे और इसी के साइड में हम लोग क्या करेंगे, कॉमा दे करके इंड पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी सेपरेटर का यूज करके, सेप पैरामीटर का यूज करके किसी भी पैरामीटर को सेपरेट नहीं करते हैं। सेप पैरामीटर हमेशा क्या करता है, किसी आर्गुमेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्ट्रिंग को, किसी वैल्यू को सेपरेट करने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं इंड पैरामीटर के बारे में। आई होप किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा सेप पैरामीटर के सिंटेक्स में। अब अगर हम इंड पैरामीटर के सिंटेक्स की बात करें, तो इंड पैरामीटर में भी हम लोग सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं और डबल कोटेशन का यूज करते हैं किसी भी लाइन को एंड करने के लिए। तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताते हैं, उसके बाद इसका सिंटेक्स भी आपको हम बताएंगे। तो इंड पैरामीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये है क्या, तो इट यूज टू स्पेसिफाई व्हाट कैरेक्टर शुड बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ आउटपुट। कहने का मतलब क्या, ये एक निश्चित कैरेक्टर को एंड करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब किसी लाइन का एंडिंग पॉइंट क्या होगा ये डिसाइड हम लोग करते हैं इंड पैरामीटर का यूज करके। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। वाई वी यूज इंड पैरामीटर, टू डिसाइड द एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी स्टेटमेंट और लाइन। किसी भी लाइन के, किसी भी स्टेटमेंट के एंडिंग पॉइंट में क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग इंड पैरामीटर का यूज करते हैं। इट इज सेट ऑफ स्पेस कैरेक्टर दैट यूज टू डिसाइड द एंड पॉइंट ऑफ लाइन। वही चीज आपको हम बताएं, ये एक सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जो करता क्या है, तो किसी भी लाइन के एंड में क्या होगा एक्चुअल में वो डिसाइड करने का काम करेगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। चलिए, या फिर कौन सा कैरेक्टर आउटपुट में प्रिंट करवाना है, इसके लिए भी हम लोग इंड पैरामीटर का यूज करते हैं। लेकिन कहां पे करवाना है, तो किसी भी स्टेटमेंट के एंड में करवाना होता है, वहां पे हम लोग इंड पैरामीटर का यूज करते हैं। ये तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो सिंटेक्स दिख रहा होगा। सिंटेक्स नंबर फर्स्ट प्रिंट है, उसके बाद सिंटेक्स नंबर सेकंड, ये भी प्रिंट सिंटेक्स ही है, मतलब ये भी एक तरह का प्रिंट स्टेटमेंट ही है। इस दोनों स्टेटमेंट को पहले आपको हम समझाते हैं। प्रिंट में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, ये तो आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखा हुआ है, हेलो नाम का क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, आप ऐसे समझिए, या फिर ये आर्ग्यूमेंट है। तो इसके बाद जो यूज हुआ है पैरामीटर, उस पैरामीटर का नाम है इंड पैरामीटर। अब इंड पैरामीटर का यूज करने से क्या होगा, इंड पैरामीटर का यूज करने से इसके बाद जो हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे वहां पे थोड़ा सा स्पेस आएगा और उसके बाद जो स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे वही स्टेटमेंट हेलो के बाद प्रिंट होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब इसका अगर मान लीजिए कि अगर हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो लाइन अपने आप क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्रिंट अगर हम डबल टाइम यूज करते हैं, प्रिंट हेलो और वही लाइन के नीचे हम लोग लिखें प्रिंट एवरीवन, तो हेलो ऊपर आएगा, एवरीवन नीचे आएगा। लेकिन अगर एवरीवन को एंड करवाना है हेलो के, हेलो जो वर्ड है उस लाइन से, तो वहां पे हम लोग एंड पैरामीटर का यूज करेंगे। ये आपको हम प्रैक्टिकल बताएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइम बचेगा तो आज प्रैक्टिकल बता देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल आपको हम बता देंगे। अब यही चीज है, एंड इज यूज टू एंड द स्टेटमेंट फ्रॉम आउन चॉइस, मतलब खुद के चॉइस से, खुद के मतलब अकॉर्डिंग टू आउन प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंस के अनुसार, आप खुद के प्रेफरेंस के अनुसार एंड पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं और डिटेल में पैरामीटर्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइल पैरामीटर के बारे में कि फाइल पैरामीटर क्या होता है। अब फाइल से आप क्या समझते हैं, काफी इजी है, नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फाइल का मतलब होता है कोई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ डेटा जो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई रूप में हो। कहने का मतलब क्या, जब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ डेटा, अब वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन किसका है ये आपको नहीं जानना है। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है कोई लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन कोई पिक्चर के रूप में हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी तरह का कोई यूजर का हो सकता है, तो होगा वो इंफॉर्मेशन ही या कोई ना कोई डेटा ही। तो सेट ऑफ डेटा या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन किसी कंटेनर के अंदर हम लोग रखते हैं किसी ना किसी रूप में, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइल। और ये जरूरी है कि जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमेशा एक्सटेंशन को कैरी करेगा। इट इज नेसेसरी द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज कैरी एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन मतलब डॉट पीवाई हो सकता है, अगर पाइथन का फाइल हुआ तो पाइथन का फाइल डॉट पीवाई एक्सटेंशन को कंटेन करेगा, ये आपको पता ही है। उसके साथ अगर मान लीजिए सी का फाइल हुआ तो डॉट सी एक्सटेंशन को कंटेन करेगा। उसी तरीका से बहुत सारा फाइल हो सकता है, जैसे डॉट सीपीपी सी प्लस प्लस का हो जाएगा, डॉट जेएस जावा स्क्रिप्ट का हो जाएगा, और भी कई सारा फाइल हो सकता है। ठीक है, तो कई सारा एक्सटेंशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी फाइल को बनाते हैं। एक्सटेंशन कई सारा करने का मतलब कोई एक पार्टिकुलर एक्सटेंशन का यूज करते हैं किसी फोल्डर को बताने के लिए, किसी फोल्डर के अंदर के फाइल को बताने के लिए कि ये फाइल कहां से बिलोंग करता है।
एक्सटेंशन ही बताता है कि वो फाइल किस तरह का फाइल है। आई होप कि आप इतना क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअल में फाइल के बारे में और डिटेल में। अब द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर कंटेन इन अ कंटेनर कॉल्ड फाइल। ये तो आपको हम बता दिए कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन किसी यूजर के बारे में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यूजर के ही बारे में हो, वो किसी लैंग्वेज से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई फोल्डर के अंदर, कोई ना कोई कंटेनर के अंदर अगर होगा तो उसी फॉर्मेट को, उसी रूप को हम लोग फाइल बोलेंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब वो किसी भी तरह का फॉर्मेट में हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में कि फाइल का सिंटेक्स क्या होगा। अब फाइल में समझाने से पहले, फाइल का जो सिंटेक्स है उसको समझाने से पहले एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, प्रिंट स्टेटमेंट। इसको आप समझिए। इसमें एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको फाइल दिख रहा होगा। तो फाइल क्या है? फाइल एक तरह का पैरामीटर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कोई स्ट्रिंग है, कोई आर्गुमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो पता ही है, कोई वैल्यू है। इसके साथ हम लोग फाइल पैरामीटर का यूज करते हैं। इसका यूज करके करते क्या है? इसका यूज करके फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं, फाइल को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, फाइल को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब रीराइट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें, फाइल को हम लोग रीड कर सकते हैं, और भी कई सारा प्रोसेस है जो हम लोग फाइल पैरामीटर का यूज करके कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कीवर्ड के बारे में, क्योंकि जब आपको फाइल पैरामीटर हम बता दिए तो कीवर्ड बताना जरूरी है, नहीं तो बिना कीवर्ड के आप नहीं समझिएगा। क्योंकि कीवर्ड और वैल्यू हम बताए थे, कीवर्ड का यूज करते हैं और वैल्यू का यूज करते हैं। उसमें हम की वैल्यू के बारे में बताए थे, और ये कीवर्ड है, तो की वैल्यू अलग होता है, कीवर्ड अलग होता है, ये ध्यान में रखना है। तो एक कीवर्ड है इंपोर्ट। वैसे तो कई सारा कीवर्ड है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे, आने वाले एक दो वीडियो के बाद ही बताएंगे। लेकिन अभी आपको इंपोर्ट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होता है इसके लिए। तो ये क्या है? इंपोर्ट एक तरह का कीवर्ड है, और ये करता क्या है? तो इट इज अ कीवर्ड दैट टेल पाइथन टू लोड अनदर मॉड्यूल। अब इंपोर्ट क्या करता है? ये पाइथन को बताता है कि किसी और मॉड्यूल को क्या करना है, लोड करना है, या फिर किसी और मॉड्यूल को कॉल करना है। आप ऐसे समझिए, जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल है उसको। जैसे, अब प्री डिफाइंड मॉड्यूल कहने का मतलब क्या? मॉड्यूल का तो मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी बस आप इतना ही समझिए कि जब भी आप पाइथन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ साथ मॉड्यूल आपका अपने आप डाउनलोड हो जाता है आपके पाइथन में। मॉड्यूल कम्स विद पाइथन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एक मॉड्यूल है इंपोर्ट, सबसे पहले हम लोग कीवर्ड का यूज किए, उसके बाद हम लोग मॉड्यूल का यूज किए। यहाँ पे क्या है? मैथ है। मैथ क्या है? किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई मॉड्यूल है जो पाइथन डाउनलोड करते समय ही हम लोग में आ जाता है, हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब मैथ नाम का मॉड्यूल को हम लोग कॉल किए, कॉल करने के बाद, या फिर मैथ नाम के मॉड्यूल को कॉल किए, कहने का मतलब ये इंपोर्ट जो है क्या कर रहा है? इंपोर्ट कीवर्ड ये लोड किया मैथ नाम के मॉड्यूल को आपके आईडीई के ऊपर आपको यूज करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए? मैथ डॉट एसक्यूआरटी एक फंक्शन आता है, मतलब आप इसका यूज करते हैं किसके लिए? तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। तो इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट को प्रिंट करेगा तो क्या आएगा? 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए, आई होप यहाँ पे स्टेटमेंट है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और आपको डिटेल में हम बताते हैं पैरामीटर्स के बारे में। उससे पहले आपको फाइल पैरामीटर का सिंटेक्स को बता देते हैं, सिंटेक्स को समझा देते हैं। सिंटेक्स में आपको सबसे पहला वर्ड दिख रहा होगा, वो है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? कीवर्ड है। करता क्या है? तो मॉड्यूल को एक्सेस करने का, या फिर मॉड्यूल को कॉल करने का, या मॉड्यूल को लोड करने का काम करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे सब प्रोसेस क्या है? तो सब प्रोसेस समझिए कि एक तरह का मॉड्यूल है जिसको इंपोर्ट क्या कर रहा है? लोड कर रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ओएस भी हो सकता है अदरवाइज। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे सब प्रोसेस डॉट प्रोपेन नोट पैड डॉट ई एक्स फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे आपको जो भी फाइल का नाम देना है उस फाइल का नाम दीजिए, उसके साथ उस फाइल का एक्सटेंशन यूज कीजिएगा। उसके बाद इस प्रोसेस से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्लश पैरामीटर के बारे में। फ्लश पैरामीटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? इसको जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अभी बस आप इतना ही समझिए कि ये एक तरह का पैरामीटर होता है जिसका यूज हम लोग दो तरीका से करते हैं। पहला ट्रू के केस में, दूसरा फॉल्स के केस में। जब वैल्यू ट्रू होगा तो कंडीशन कुछ और देगा, जो देखने में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जब हम प्रैक्टिकल बताएंगे तो समझा देंगे। और वैल्यू फॉल्स होगा, उसके बाद भी कंडीशन कुछ और आएगा। तो ट्रू वैल्यू में और फॉल्स वैल्यू में कंडीशन बदलता है, तो आपको बताएंगे कि कैसे बदलता है। इंपोर्ट का यूज करके, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके आपको हम समझाएंगे। तो फ्लश क्या है? इट इज बेस्ड ऑन बुलियन, इफ द वैल्यू इज फॉल्स देन प्रिंट नंबर इज बफरिंग। यहाँ पे बफरिंग का मतलब क्या है? बफरिंग का मतलब होता है बफर करना। अब बफर करना मतलब क्या? अब इसको समझाने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल, अभी तो खैर वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल बताएंगे। उस समय फ्लश पैरामीटर को जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा बफरिंग का मतलब क्या होता है। वैसे हम इस सिंटेक्स से आपको समझाने का कोशिश करते हैं बफरिंग का मतलब क्या होता है। इस पूरे सिंटेक्स में आपको पहला जो लाइन है, फर्स्ट वाला लाइन, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ये इंपोर्ट है। इंपोर्ट करता क्या है अभी आपको हम बताएं।
इंपोर्ट एक तरह का कीवर्ड है जिसका यूज हम लोग मॉड्यूल को लोड करने के लिए करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ कीवर्ड दैट यूज टू लोड मॉड्यूल फ्रॉम पाइथन। मॉड्यूल को लोड करने के लिए करते हैं पाइथन से। और ये किस मॉड्यूल को अभी लोड कर रहा है? इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल को अभी लोड कर रहा है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इस इंस्ट्रक्शन में। मॉड्यूल कौन सा लोड हो रहा है? इंपोर्ट के थ्रू टाइम मॉड्यूल लोड हो रहा है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। यहाँ पे हम लूप का यूज किए हैं। अब लूप क्या होता है? कंट्रोल फ्लो, एक फिक्स इंस्ट्रक्शन, एक तरह का फिक्स इंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग सीक्वेंस मैनर में प्रिंट करवाते हैं या फिर उसको काउंट करवाते हैं, रिकाउंट करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं, उसको हम लोग लूप बोलते हैं। तो लूप अभी खैर बताए नहीं है, पढ़ाए नहीं है, इसके लिए इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। बस आप ऐसे समझिए, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोगों को रिपीट करवाना हो, वहां पे हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप का यहाँ पे यूज किया गया है और रेंज 10 तक दिया गया है। मतलब आई में जो रेंज होगा, मतलब आई के लिए फॉर आई इन रेंज 10, मतलब यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक का काउंटेशन है, काउंट करेगा। तो यहाँ पे आपका प्रिंट है और प्रिंट किसको करना है? तो आई को करना है और इंड क्या चीज से करना है? तो इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 2 3 ऐसे ही प्रिंट होता जाएगा 10 तक। लेकिन यहाँ पे प्लस में जो वैल्यू है ट्रू दिया हुआ है, यही आपको समझना है सबसे मेन चीज। यहाँ पे प्लस में जो कंडीशन है वो क्या है? ट्रू है। ये आपको फॉल्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे जो टाइम डॉट स्लिप, जो इसका स्लिपिंग टाइम है, जो स्लिप टाइम दिया हुआ है, इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या? जब भी रिपीट होगा तो पहले क्या आएगा? 1, उसके बाद फिर इंटरवल ऑफ टाइम होगा, मतलब 2 सेकंड लेगा, फिर आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। लेकिन फॉल्स के स्टेट में वो टाइम बफर पहले आपका एक काउंट डिजिट काउंट होने के बाद बफर नहीं होगा, वो पूरा डिजिट एक बार में रिपीट हो जाएगा, उसके बाद आपका बफरिंग होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो नहीं आ रहा होगा, अभी हम समझ रहे हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बताया ही नहीं अभी कंट्रोल फ्लो, तो कैसे समझ में आएगा? जब बताएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी इसको आप नहीं ही समझिए, इस सिंटेक्स को। फ्लश पैरामीटर जब आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे प्रैक्टिकल का, वहां से जाकर के आप फ्लश पैरामीटर को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आपको हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के बारे में बताते हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेट जो होता है, या फिर उसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है और उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट को बताने से पहले यहाँ पे आपको एक सिंटेक्स में लाइन दिख रहा होगा, फॉर आई इन रेंज 10। यहाँ पे एक इंडेंटेशन मिस हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे इंडेंटेशन होगा और प्लस का जो वैल्यू है ट्रू, इसमें टी जो है वो आपका अपर केस में होगा। टी क्या चीज में होगा? अपर केस में होगा। इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रैक्टिकल हम बढ़िया से बता देंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट के बारे में। स्ट्रिंग फॉर्मेट कैसे काम करता है, प्लेस होल्डर में हम लोग की वैल्यू कैसे देते हैं, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जितना भी सिंबल शो हो रहा है उसको हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट बोलते हैं, और इसका यूज हम लोग प्लेस होल्डर में करते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? प्लेस होल्डर में करते हैं। इसको हम लोग डॉट फॉर्मेट के भी नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। स्ट्रिंग फॉर्मेट को हम लोग डॉट फॉर्मेट के भी नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो प्लेस होल्डर में करते हैं। अब प्रैक्टिकल बताएंगे, उस समय हम क्लियर कर देंगे कि प्लेस होल्डर का यूज हम लोग कैसे करते हैं, और इसका हर एक वैल्यू को यूज करके आपको हम बताएंगे। तो की हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ वैल्यू यूज करते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल जब बताएंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर कर देंगे, पॉइंट बाई पॉइंट। यहाँ पे की है और यहाँ पे वैल्यू है, तो हम लोग वैल्यू देते हैं। इंडेंटेशन तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग वैल्यू देते हैं, और यही वैल्यू फॉर्मेट से रिलेट होता है। यही बताने का मेरा मतलब था। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो टॉपिक कंप्लीट हो गया उसमें क्रॉस मार्क लगा लेते हैं। बेसिक्स ऑफ पाइथन में पाइथन कमेंट कंप्लीट हो गया, और पाइथन प्रिंट फंक्शन अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कवर नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है इसका। तो प्रैक्टिकल करवाएंगे, उसके बाद इसमें हम क्रॉस मार्क लगा देंगे, और उसी समय पाइथन कमेंट में भी क्रॉस मार्क लगा देंगे, क्योंकि पाइथन कमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसका क्वेश्चन भी हम सेंड कर दिए थे टेलीग्राम में, और उसका आंसर शीट भी सेंड कर दिए थे सॉल्व करके टेलीग्राम में। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रीवियस वीडियो का सॉल्यूशन सेंड कर दिए थे, आप चाहे तो देख सकते हैं। जो कमेंट का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम सेंड कर दिए थे एज अ पीडीएफ के रूप में। अब वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं आप वीडियो नंबर 16 में। ये वीडियो नंबर 15 था, उसमें आपको हम प्रैक्टिकल बताएंगे प्रिंट फंक्शन का, जिसको हम लोग आउटपुट फंक्शन भी बोलते हैं, आउटपुट फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 16 में प्रैक्टिकल के साथ।